हर सार्थक यात्रा में एक क्षण ऐसा आता है जब तर्क को जिज्ञासा के आगे झुकना पड़ता है, जब शोर को सुनने की क्षमता के आगे रुकना पड़ता है, जब अहंकार झुकता है किसी व्यक्ति की शक्ति के सामने नहीं, सत्य के सामने। यह है भगवत गीता हिमांशु के साथ। आज हम गीता के एक महान मोड़ पर आते हैं। अर्जुन कहता है, कार्पण्य दोषो पहत स्वभावः पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेताः। ये शब्द गीता के उपदेश का वास्तविक आरंभ है। अब तक अर्जुन अपना दुख बता रहा था, तर्क दे रहा था, निराशा व्यक्त कर रहा था और पीछे हटने को उचित ठहराने का प्रयास कर रहा था। पर यहां कुछ बदलता है। वह केवल बोलना बंद कर देता है, वह खोजना शुरू करता है। वह कहता है कि उसका स्वभाव कमजोरी से दब गया है, उसका मन धर्म के विषय में भ्रमित है। वह कृष्ण से कहता है कि मेरे लिए जो श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से बताइए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, वह कहता है, मैं आपका शिष्य हूं, मुझे शिक्षा दीजिए, मैं आपकी शरण में हूं। यह समर्पण है, पर समर्पण को सही समझना होगा। समर्पण असहायता नहीं है, समर्पण बौद्धिक आलस्य नहीं है, समर्पण उत्तरदायित्व छोड़ना नहीं है। सच्चा समर्पण यह स्वीकार करने का साहस है कि मेरी वर्तमान समझ पर्याप्त नहीं है। यह कहने की परिपक्वता है, मुझे मार्गदर्शन चाहिए। यह आत्म औचित्य से सीखने की ओर जाने की विनम्रता है। इस अर्थ में समर्पण हार नहीं है, यह ज्ञान की शुरुआत है। बहुत से लोग कष्ट में इसलिए फंसे रहते हैं क्योंकि वे अपने भ्रम का बचाव करते रहते हैं। वे सलाह चाहते हैं, पर वही सलाह जो उनके पुराने विचारों की पुष्टि करे। वे स्पष्टता चाहते हैं, पर अपनी धारणाओं को विचलित नहीं होने देना चाहते। वे परिवर्तन चाहते हैं, पर समर्पण नहीं चाहते। अर्जुन कुछ अलग करता है। वह कृष्ण से केवल सांत्वना नहीं मांगता, वह शिक्षा मांगता है। सांत्वना और शिक्षा में बहुत अंतर है। सांत्वना हमें शांत कर सकती है, शिक्षा हमें बदल सकती है। सांत्वना कई बार अहंकार को बचाती है, शिक्षा अक्सर उसे चुनौती देती है। नेतृत्व में यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। सबसे खतरनाक लीडर वह नहीं जो नहीं जानता, सबसे खतरनाक लीडर वह है जो नहीं जानता पर जानने का अभिनय करता है। झूठी निश्चितता ईमानदार भ्रम से कहीं अधिक खतरनाक है, क्योंकि ईमानदार भ्रम सीख सकता है, झूठी निश्चितता केवल अपना बचाव करती है। अर्जुन की महानता इस बात में नहीं कि वह कभी गिरा नहीं, उसकी महानता इस बात में है कि गिरने पर वह किस ओर मुड़ता है। वह कृष्ण की ओर मुड़ता है, ज्ञान की ओर, एक उच्च दृष्टि की ओर, ऐसे मार्गदर्शन की ओर जो उसे भय, मोह और तत्काल पीड़ा से परे देखने में सहायता कर सके। इसलिए यह श्लोक जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब हम विचलित होते हैं, प्रश्न केवल यह नहीं कि मेरी समस्या क्या है, प्रश्न यह भी है, मेरा कृष्ण कौन है। मैं स्पष्टता के लिए
कहां जाता हूं? क्या मैं शोर की ओर जाता हूं? क्या मैं उन लोगों के पास जाता हूं जो केवल मेरी कमजोरी की पुष्टि करें? क्या मैं अपने ही बेचैन मन के पास लौटता हूं? या मैं ज्ञान, शास्त्र, मौन, शिक्षक, सिद्धांत या अपने उच्चतर स्वरूप की ओर जाता हूं? मार्गदर्शन की गुणवत्ता ही वापसी की गुणवत्ता तय करती है और समर्पण की गुणवत्ता ही सीखने की गुणवत्ता तय करती है। अर्जुन कहता है, शिष्यस्ते अहम्, मैं आपका शिष्य हूं। यह छोटा कथन नहीं है, यह एक योद्धा विद्यार्थी बन रहा है, एक नायक विनम्र बनता है, एक भ्रमित मन तैयार होता है। तभी कृष्ण बोलते हैं। शायद पहले सीजन का अंतिम पाठ यही है। भ्रम से लज्जित मत होइए, केवल सीखने से इंकार करने पर लज्जित होना चाहिए। समर्पण से मत डरिए, उस अहंकार से डरिए जो सत्य के सामने भी झुकना नहीं चाहता। जब अहंकार मार्गदर्शन के आगे झुकता है, गीता आरंभ होती है। और जब गीता आरंभ होती है, जीवन आवश्यक नहीं कि आसान हो जाए, पर वह आलोकित अवश्य हो जाता है। यह है भगवत गीता हिमांशु के साथ। रुकिए, सोचिए और स्वयं से पूछिए, मेरा अहंकार कहां झुके ताकि ज्ञान प्रवेश कर सके।